बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है और दुनिया के हर मज़हब में पानी को कहीं पे आबे ज़मज़म, कहीं पे गंगा जल और कहीं पे होली वाटर के तौर पर मुकद्दम और मुकर्रम समझा जाता है। 1993 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास की जिसमें ये फैसला किया गया कि हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे मनाने का मकसद ये था कि जब पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है तो उसके रिसोर्सेज को, उसकी मैनेजमेंट को, उसकी अवेलेबिलिटी को कैसे मैनेज किया जाए कि हम अपनी बढ़ती हुई आबादी के साथ उसकी डिमांड्स को हम पूरा कर सकें। इस मकसद के लिए ये फैसला किया गया कि हर साल यूनाइटेड नेशन एज अ कन्वीनियर जो था इसका वर्ल्ड वाटर डे का, वो हर साल एक थीम इशू करता है और वो थीम पूरी दुनिया में उस थीम के ऊपर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, रिसर्चर्स उसी थीम पे वर्क करते हैं और वो थीम जो उस वक्त करंट सिचुएशन होती है वाटर डिमांड्स की, उसके मुताबिक बनाया जाता है। अब 2023 में जो थीम जारी हुआ है वो है बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो इसके मुताबिक डिफरेंट सेमिनार्स हुए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और इसको पब्लिक को एजुकेट किया गया कि अगर हम वाटर को एज अ ऑक्सीलरेटिंग चेंज अगर चाहते हैं तो हमें किस किस्म के इक़दामात करने पड़ेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक हर साल 1.4 मिलियन लोग जो हैं वो पोल्यूटेड वाटर पीने से उनकी मौत होती है। और अगर पूरी आबादी की बात करें तो पूरी आबादी में से 2 मिलियन लोग जो हैं, ये तकरीबन कोई हर 4 लोगों में से एक बंदे की जो मौत है वो पोल्यूटेड वाटर पीने से होती है, जो कि टोटल आबादी का 26% बनता है। और अगर सैनिटेशन की बात करें तो 3.5 बिलियन जो लोग हैं वो सैनिटेशन की कमी का शिकार हैं और वो तकरीबन टोटल आबादी का 46% बनता है। अगर हम वाटर क्वालिटी की बात करें तो इसमें तकरीबन जो 70% है, हमारी टोटल अर्थ का 70% जो है वो वाटर पर मुश्तमिल है और उस वाटर में 97% जो है वो सॉल्टेज वाटर है, जो कि ड्रिंकिंग पर्पस के लिए या एग्रीकल्चर के लिए जिसको यूज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा 2.1% ऐसा वाटर है जो कि ग्लेशियर्स में, स्नो की फॉर्म में स्टोर हुआ है और इसके बाद सिर्फ 1% जो फ्रेश वाटर होता है उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और एग्रीकल्चर के लिए हम यूज कर सकते हैं। और उस 1% से भी जो 90%, 1% का जो 90% पार्ट है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है और इसके बाद जो रिमेनिंग 10% होता है वो हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें पोल्यूटेड वाटर तकरीबन टोटल आबादी का जो है, जो टोटल वाटर अवेलेबिलिटी है उसका 55% जो पोल्यूटेड वाटर है और उसमें अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा है। अगर वाटर क्वालिटी में जो सबसे बेहतरीन ड्रिंकिंग वाटर पाया जाता है और उसमें पहले नंबर पर फिनलैंड है, उसके बाद कनाडा में है
इसके बाद यूके में है, इसके बाद न्यूजीलैंड में है, और ये टोटल 120 कंट्रीज का 120 कंट्रीज का जब सर्वे किया गया तो उसमें जो वाटर क्वालिटी के लिहाज से जो हमारा पाकिस्तान था वो 80 नंबर पे है, और हम जो इंडिया है वो 120 नंबर पे है, यानी लास्ट पे है। अगर हम वाटर डिमांड्स की बात करें तो पिछले 40 साल से 1% डिमांड वाटर की इंक्रीज हो रही है। तो जाहिर है कि उसके लिए हमें वाटर रिसोर्स को मैनेज करना होगा। तो इसके लिए जो थीमेटिक स्टेक होल्डर्स होते हैं उसमें जो सबसे पहला स्टेक होल्डर है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि फ्रेश वाटर का तकरीबन 90% वो एग्रीकल्चर को जाता है। तो एग्रीकल्चर इज द मेन स्टेक होल्डर ऑफ द अवेलेबल वाटर। इसके बाद सेकंड एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, और इकोसिस्टम इससे फ्रेश वाटर से मेंटेन हम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे ह्यूमन सेटलमेंट होती है कि ह्यूमन यूज के लिए जो 1% फ्रेश वाटर का होता है तो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए उसको यूज किया जाता है, तो उसका बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। तो थर्ड जो स्टेक होल्डर है वो ह्यूमन सेटलमेंट है। इसके बाद फ्रेश वाटर का कुछ जो पार्ट होता है वो इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो जो फोर्थ नंबर है वो इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेस किए जाते हैं वाटर को, क्योंकि जो वाटर है ये एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी यूज होता है, तो डिफरेंट केमिकल्स की तैयारी में भी इसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद हेल्थ, और हेल्थ के पर्पस के लिए भी वाटर को यूज किया जाता है, जो कि फिफ्थ नंबर है थीमेटिक स्टेक होल्डर्स में। इसके बाद इसका जो सिक्स और अहम पार्ट होता है वो क्लाइमेट चेंज होता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हैं, और हर साल टेम्परेचर एक तरतीब के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास जो वाटर की स्टोरेज थी 2.1% ऑफ द फ्रेश वाटर, तो वो हमारे पास जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। तो इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है सबसे बड़ा थीमेटिक हमारे पास स्टेक होल्डर है। इसका हल क्या है हमारे पास? हम वाटर को इनफरादी तौर पर कैसे सेव कर सकते हैं? तो अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो अब हमारी आबादी जो है वो 22 करोड़ से इंक्रीज कर चुकी है। अगर हम इसको 22 करोड़ ही कंसीडर करें, और सिर्फ एक बंदा अगर सिर्फ एक दिन में 1 गैलन पानी वेस्ट करता है, मसलन जब हम ब्रश करते हैं तो उसको नल को चला देते हैं, तो उससे इसके बाद घर में डिफरेंट यूज किए जाते हैं उसके, तो अगर उस नल को चला दिया जाए, अगर एवरेज एक बंदा 1 गैलन वेस्ट करे तो वो एक साल में 83 करोड़ 16 लाख लीटर वाटर का वेस्ट होगा, इस छोटे से लापरवाही की वजह से। अगर इसको हम अब मेंटेन करते हैं, इसको अगर हम पब्लिक को एजुकेट करते हैं कि वाटर को अच्छे तरीके से यूज किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए, तो इससे हम वाटर की कमी को काफी हद तक कम कर सकते हैं और वाटर लेवल इससे ऊपर आ सकता है। जो आज इस 2023 का हमारा थीमेटिक है, वो जो थीम है वो एक्सीलरेटिंग चेंज का है, और इस वक्त एक माहिरीन के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक, इसमें तकरीबन हम जो इस वक्त हम वाटर को मेंटेन कर रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज को डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके, इसमें डिफरेंट इनोवेशंस को यूज करके, डेटा और इंफॉर्मेशन को यूज करके, सारी कैपेसिटी बिल्डिंग को यूज करके, जो करंट पोजीशन है उससे हमें, जो हम काम कर रहे हैं उससे हमें 4 टाइम अगर हम ज्यादा काम करते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो तब जाके हम इन चीजों पे को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस साल जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक्सीलरेटिंग चेंज के जो 5 पॉइंट्स इशू हुए हैं, उसमें सबसे पहला है कि एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। सबसे जो एक अहम
चीज है वो है हमारी पब्लिक को एजुकेट किया जाए कि हाउ टू सेव द फ्रेश वाटर। ठीक है, और इसके अलावा हमें अपने इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि कैसे पब्लिक सर्विस मैसेज बना के लोगों को एजुकेट किया जाए कि किस तरह वाटर को सेव किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे डेटा और इंफॉर्मेशन है, जो कि हमारे साउथ एशिया खासकर पाकिस्तान में तो डेटा कलेक्ट करने का कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है डिपार्टमेंट्स में जिसमें एक प्रॉपर डेटा उसका कलेक्ट किया जाए। लोगों की डिमांड का, जो रोज बरोज बढ़ती पॉपुलेशन और उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए डेटा इकट्ठा करने की जरूरत है। इसके बाद है इनोवेशन। डिफरेंट टाइप्स के वाटर को यूज करने के, वाटर की मैनेजमेंट को यूज करने के डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाए, इनोवेशन चलाई जाए, टेक्नोलॉजीज के लिहाज से डिफरेंट मॉडल्स यूज किए जाएं कि कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं, कैसे जो हमारे पास अवेलेबल स्टोरेज हैं उसको कैसे हम एक प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं, और कैसे हम वाटर, ग्राउंड वाटर के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम सीपेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनोवेशन में हम कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे फोर्थ नंबर पे जो सबसे बड़ा इशू है वो फाइनेंसिंग का होता है कि हम वाटर के लिए इतना फाइनेंस, जो एनुअल बजट होता है उसमें हम इतनी अमाउंट ही नहीं रखते और या इसको अहमियत ही नहीं देते कि तमाम वाटर रिसोर्स को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे वाटर को स्टोर किया जाए। पाकिस्तान में तकरीबन सिर्फ 20 डेज की स्टोरेज होती है, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर है, और एज कंपेयर टू अमेरिका में तकरीबन 900 डेज की जो उनकी वो स्टोरेज होती है। इसके बाद सबसे जो बड़ी चीज है लास्ट 5 नंबर पे है वो गवर्नेंस है। हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, चाहे वो डिफरेंट कंपनीज हों, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हों, और उनकी गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए हमें अपने रिसर्चर्स, डिसीजन मेकर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, स्टूडेंट्स, इनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए और इनको फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि वो वाटर को सेव करने के लिए डिफरेंट जो टेक्निक्स को यूज करके, रिसर्च करके इसको इंक्रीज कर सकें। तो ये सबसे जो बड़ा इशू है हमारा पब्लिक सर्विस का है कि पब्लिक को कैसे एजुकेट किया जाए इंडिविजुअली, कि हम कैसे, और अगर ये सारे लोग अगर इंडिविजुअल मिलके ये सारे वर्क करते हैं तो वाटर को सेव किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।